सो एक बार फिर से मैं ज़रा आपकी प्रॉब्लम को सब सॉल्व कर दूँ, है ना। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली प्रॉब्लम की फर्स्ट, ठीक है। यहाँ हम इतने स्पेस में ही हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे और वहाँ से रब करते चले जाएंगे, ठीक है। आइए 12वां क्वेश्चन की हम बात करें तो ये कहता है, हमारे पास आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई, ये आता है, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी है। तो अब आपको ये पूछा गया इतने, तो इतने के बराबर अगर हम इतने इस फॉर्म में ला दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए सर हम बात करते हैं, तो हम क्या लिखें यहाँ पे, हमारे को ये दिया हुआ है, तो हम RHS से चलते हैं, RHS से, ठीक है। सो RHS हमारा क्या दिया हुआ है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये दिया हुआ है अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा ये। सो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड कर लीजिए, इसको एक्सपैंड कर दीजिए, क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zy प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ये आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका ये आएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड आप लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर। ये सिंपल आपको बेवकूफ बनाने के लिए इतना इंतजाम किया गया, तो आप बेवकूफ ना बने। ये z स्क्वायर है, ये z स्क्वायर है, तो 2z स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2xz, देखिए तो सब में आपको 2 2 2 कॉमन निकलेगा, 2 बाहर निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा, 2 अगर बाहर निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स, ये आपका बचेगा अंदर की तरफ, ये 2 और 2 गेट्स कैंसिल। अब आ गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, और आइडेंटिटी नंबर आठ क्या कहता है, आइडेंटिटी नंबर 8 कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स वाई ये दिख रहा है, ये है, ये है, ये भी है, तो इसका मतलब कि किसके बराबर होगा, वो इतने के बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और उसको लिख देंगे प्रूव, हो गया प्रूव, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू LHS, RHS से शुरू किया आपने और LHS पे पहुंचा दिया आपने। प्रूफ के साथ सबसे अच्छी बात होती है कि आप चाहे LHS से सॉल्व कर लें या आप RHS से सॉल्व करें, इट इज अप टू यू, आपको जो समझ में आता है आप कर लें, ठीक है। ओके नाउ अब अगर हम बात करें और थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम तो इस वाले प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये भी प्रॉब्लम झट से सॉल्व हो जाएगा, 5 मिनट की प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। आइए एक प्रॉब्लम आपका हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, और दूसरी प्रॉब्लम की हम यहाँ बात करते हैं। आइए ये देखिए ये इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 13, ये कहा, तो हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 8 क्या कहता है, आइडेंटिटी नंबर 8 कहता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, ये कहते हैं।
इन्होंने कहा कि अगर, अब आइए आप क्वेश्चन पर आइए, इन्होंने कहा कि प्रूव दैट इफ आपको दे दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका जीरो है, तो अगर हम आइडेंटिटी में इसमें x प्लस वाई प्लस जेड जीरो रख दें तो क्या होगा, x प्लस वाई जेड अगर जीरो रख दें तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारा जीरो हो गया और ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आ गया। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो अब ये क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। प्रूव, देखिए एक प्रूफ करना था, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इज इक्वल टू 3xyz, प्रूव हो गया। सिंपल, कुछ है ही नहीं, बस एक काम करना है, आठों आपको आइडेंटिटी याद करना है। और थोड़ी सी जो मैंने आपको बताया था स्क्वायर और क्यूब वाला, वो 1 से 30 तक आप स्क्वायर सबका याद कर लीजिए और 1 से 30 तक सबका क्यूब याद कर लीजिए, फिर हो जाएगी कहानी बल्ले बल्ले, मस्त एकदम प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, आइए 13 के बाद 14 पर आइए आप। 14 वाली जरा प्रॉब्लम देखिए। चलिए ये हम अब ये है सब हटा देते हैं यहाँ से। अब हम ये 1 बाय 1 प्रॉब्लम यहाँ से उठाते जाएंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे। अब आइए 14 पर। 14 का पहला प्रॉब्लम आता है। पहला कहता है कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब एंड प्लस 5 क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये बेवकूफ बना रहे हैं, पक्का बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, ये पक्का बेवकूफ बना रहा है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, देखिए अब आइडेंटिटी नंबर उसी को याद कीजिए, आइडेंटिटी नंबर 8 को। आइडेंटिटी नंबर 8 क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। देखिए हमको भी याद हो गया, अब सोच लिए कि हम भी आंसर पढ़ते पढ़ते हमारे को भी याद हो गई, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपको बिना एक्सपैंड किए करना है, तो हम क्या मानेंगे इसको, कि मानेंगे लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 8। अब ये बोलोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। तो भैया आइडेंटिटी 3 है, एक कुछ स्क्वायर वाली है, एक दो बिना स्क्वायर वाली है और एक क्यूब वाली है। तो जैसे आपको क्यूब दिख जाए तो क्यूब सारे ट्राई मार दो, सारे का सारे ट्राई मार दो। स्क्वायर दिख जाए तो सारे स्क्वायर का ट्राई मार दो, ठीक है। और बिना स्क्वायर वाला हो तो बिना स्क्वायर वाला लगा दो आइडेंटिटी, तो सब अपनी आसानी से हो जाएगा, कोई नई बात है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा होशियार रहिएगा। अब आइए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ के देखते हैं कि क्या होता है ये। तो अगर आप इसको जोड़ोगे x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ोगे तो -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 आ गया। x प्लस वाई जेड का सम जो है वो 0 आ गया। तो अब क्या लिखोगे आप, x प्लस वाई जेड का अगर सम 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और x कितना है, -12 का क्यूब, y कितना है 7 का क्यूब और प्लस z कितना है 5 का क्यूब। ये कितना है 3, x के जगह पे कितना लिख दीजिएगा -12, y की जगह पे कितना लिख दीजिए 7 और z की जगह 5 कर दीजिए। ठीक है, ये कितना होगा -36 और ये कितना हो गया 35। 36 35 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, धीरे धीरे सिखा दूंगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 180 हो जाएगा, 18 और 108, 0 16 2 1260, यानी कि आपका -1260 आंसर आ गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा देखिएगा, दूसरा भी सेम है। आप सेकंड वाली प्रॉब्लम देखिए, ये तो फर्स्ट था, और सेकंड वाली प्रॉब्लम देखिए, x को मान लीजिए 28, y को मान लीजिए -15 और z को मान लीजिए -13। मान लिया आपने, तीनों का सम लीजिए पहले। तो तीनों का सम लीजिएगा तो x प्लस वाई जेड, तो 28 -15 -13 कितना आ गया 0।
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 3xyz के बराबर होगी। तो 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, ठीक है। सो अब कितना हो गया, 45 इंटू 28 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको लिख दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। 40 45 28 1260, ये आपका आ गया 1260 इंटू 13, 13 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, एक 126 8 7 13 6 और ये 1600, ये आपका आ जाएगा 16380, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी, बल्ले बल्ले। चलिए हटाइए, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए आपके। अब यहाँ तक आप फ्री हो गए। ठीक है, कितना आसान प्रॉब्लम है। अब आइए हम एक्सरसाइज 2.5 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 में हम आते हैं फर्स्ट, आपका आता है x + 4 एंड x + 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आइडेंटिटी यूज करते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। तो आपको एक आइडेंटिटी नंबर 4 मिला था, जिसमें कहा गया था कि x + a हो और x + b हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x² a + b x एंड प्लस ab, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट a = 4 एंड b = 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, x + a एंड दिस इज x + b। आपका आइडेंटिटी कितना आया है, x² a + b * x एंड प्लस ab। तो क्या होगा, x² एंड 4 और 10 14 एंड प्लस 4 × 10 कितना हो जाएगा, x² + 14x एंड प्लस 14। हो गया, फिनिश। ठीक है, आइए सेकंड वाली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, आइए सेकंड वाली प्रॉब्लम पे चलते हैं। फर्स्ट आपको हो गया, यहाँ से ये रब कर दीजिए। सेकंड आपकी प्रॉब्लम कहता है y² + 3/2 एंड y² - 3/2। सो लेट x = आप लिखेंगे y², a लिखेंगे 3/2 और b लिखेंगे -3/2। तो आपका कितना आ जाएगा, ये x + a एंड दिस इज x + b। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x² + a + b * x एंड प्लस ab। ठीक है, x²। तो x² के यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x के यहाँ पर y है, y² का होल स्क्वायर कर देंगे आप। ठीक है, प्लस ab की हम बात कर लें, तो a कितना है 3/2 और ये कितना है -3/2। ठीक है, इंटू x का पे y² हो जाएगा एंड प्लस ab 3/2 और ये -3/2। तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा y4 और प्लस ये कितना आ गया 0। ठीक है, 0 और ये कितना हो जाएगा -9/4। ठीक है, इसका एक और तरीका है, एक और तरीका आपको बताता हूं मैं, वो भी देख लीजिए। आइए इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। इसका सेकंड मेथड कहता है लेट x = आप y कर लीजिए y²। ठीक है, और y को आप मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, a = y² और b = आप 3/2 मान लीजिए, b = 3/2 ऐसे मान लीजिए। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि y² + 3/2 और y² - 3/2 ये है। तो हमने y² को a मान लिया, तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, a और b हमने 3/2, a + b लिख सकते हैं और ये a - b लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा आइडेंटिटी है, ये है आपका आइडेंटिटी नंबर 3, ये आपका 3 नंबर है। ठीक है, क्या लिखेंगे, a² - b²। तो a² का मतलब क्या, y² का होल स्क्वायर एंड 3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, y⁴ एंड -9
आगे दोनों बराबर है ना, y टू द पावर 4 माइनस 9/4 दोनों बराबर आ गए। जैसे चाहिए आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब आइए इसको हटा दीजिए, इसको भी गायब कर दीजिए, फिनिश कीजिए। अब आइए जी, अब आपका प्रॉब्लम आ गया तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कहता है कि 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x, प्लस माइनस है तो आप क्या लिखेंगे, लेट a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके बराबर आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपकी आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं। तो ऐसे आप लिख दिया आपने, तो अब क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या लिखेंगे आप, 3 का होल स्क्वायर, और उसको क्या लिखेंगे आप 2, तो क्या होगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, हो गया ये आंसर। ठीक है, चलिए ये भी खत्म हो गया आपका। अब आइए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए थर्ड पर, ये आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको कि आखिर ये होगा क्या। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ये होता है। आपको तीन टर्म की हो, तो a को मान लीजिए माइनस 2x, b को मान लीजिए 3y और c को मान लीजिए आप 2z, तो आप क्या लिखेंगे माइनस 2x एंड 3y एंड 2z। ये कौन सा आइडेंटिटी है, ये आपका आइडेंटिटी नंबर 5 है। ठीक है, अच्छा अब आइए क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर तो माइनस 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर प्लस 2a इज माइनस 2x और b के जगह पे डाल दीजिए आप 3y, 2b के जगह पे क्या लीजिएगा 3y और c के जगह पे 2z लिख दीजिए एंड प्लस 2c के जगह पे 2z लिख दीजिए और a के जगह पे आप माइनस 2x लिख दीजिए। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर, ये कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 12xy, ये कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 12yz एंड ये कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8x। बताइए है मुश्किल या आसान है, ये पहले बताइए। इट इज सिंपल और टफ, सो दिस इज वेरी सिंपल, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ये आपके इतने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब आइए आप दूसरे वाले पर, ये आपका चौथा प्रॉब्लम कहता है कि 1/4a माइनस b/2 एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा सेम आ जाएगा, इसको भी मान लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz एंड प्लस 2zx, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो आप क्या लीजिएगा, लेट x इज इक्वल टू a/4, b की वैल्यू कितनी लीजिएगा माइनस b/2, ठीक है y की, और c की वैल्यू कितनी लीजिएगा 1। ठीक है, तो आप इसका एक्सपेंशन क्या लिखिएगा आप, ठीक है, तो अगर उसका एक्सपेंशन क्या लिखिएगा, तो आप एक्सपेंशन लिखिएगा 1/4, आप इसको x y z मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर, तो x की जगह पे डाल दीजिए a/4 का होल स्क्वायर, y की जगह पर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, c का होल स्क्वायर, ठीक है, ये z इक्वल टू 1, ठीक, 2xy 2 और x की वैल्यू है a/4 और y की वैल्यू कितनी है, y की माइनस b/2 डाल दीजिए प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है माइनस b/2 और z की कितनी है 1 डाल दीजिए, 2 इंटू 1 डाल दीजिए और x यहाँ पर a/4 डाल दीजिए। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, a² 16 b² 4 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए माइनस ab/4, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए माइनस b और प्लस 2 कर दीजिए a/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से
ये दोनों भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब जैसे ये है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर चौथा प्रॉब्लम है 3a माइनस 7b प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2zx एंड 2yz, ये फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ आप x किसको मानेंगे 3a, y किसको मानेंगे माइनस 7b को, और z किसको मानेंगे माइनस सी को। ठीक है, माइनस सी को। तो हमारे तीनों टर्म आ गए। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर। तो ऐसे कैसे लिखते हैं 3a प्लस माइनस 7b एंड प्लस माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ गया, प्लस y के जगह पे क्या लिखेगा, तो माइनस 7b का होल स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 x की जगह पर 3a, y की जगह पर माइनस 7b, 2 माइनस सी x की जगह पर 3a कर दीजिए, एंड प्लस 2 y की जगह पर माइनस 7b और z की जगह पर माइनस सी कर दीजिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो, आंसर क्या आएगा 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 42ab 3 दूनी 6 माइनस 6ac एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 14bc। ये आपका प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम आपकी है, लास्ट प्रॉब्लम कहता है माइनस 2x प्लस 5y एंड माइनस 3z 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसको भी लेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2c। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। a मान लीजिए, a किसको मानिएगा माइनस 2x को, b किसको मानिएगा 5y को, और c किसको मानिएगा 3z को। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस 2a, ठीक है, प्लस b के जगह पर 5y लिख दीजिए एंड प्लस माइनस 3z लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। a स्क्वायर यानी कि क्या लिखिएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर, c मतलब प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर, माइनस 3z का होल स्क्वायर, 2a की वैल्यू कितनी है माइनस 2x लिख लीजिए, b की वैल्यू कितनी है 5y लिख लीजिए, प्लस 2b की वैल्यू कितनी है 5y लिख लीजिए, c की वैल्यू कितनी है माइनस 3z लिख लीजिए, प्लस 2 माइनस 3z और a की वैल्यू कितनी है माइनस 2x लिख दीजिए इतना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर, ये कितना होगा 5 दूनी 10 दूनी 20 माइनस 20xy, ये कितना होगा माइनस 5 3 15 30 30yz होगा एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ये कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी 12xz। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और फिर से अब आपको नेक्स्ट आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, और आपका जो अगला प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लूंगा मैं।